हेलो दोस्त। कोल नगरी धनबाद में आपका स्वागत है। जहाँ पे डी बहुत ज़्यादा होते हैं। सुदामदी भोजू डी, आपका बोलू डी, गोमो, गोमिया, पतरातू सब डी में अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है एक धनबाद डिवीज़न। जहाँ पे पैसेंजर कम माल लोडिंग यानी कोल लोडिंग ज़्यादा होती है। उसी डिवीज़न की बात कर रहे हैं जहाँ पे लोगों का था कि ज्वाइनिंग कब आएगा धनबाद डिवीज़न का। तो व्यस्त डिवीज़नों में से एक धनबाद डिवीज़न, जिसकी वैकेंसी ईसीआर पटना भी लिया करती है और एसीआर रांची भी लिया करता है। दोनों से धनबाद डिवीज़न में पोस्टिंग मिला करती है। अब यहाँ पे ज़्यादा रांची से आता है, यहाँ का पैनल कम आता है पटना से, लेकिन यहाँ दोनों का आता है, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ज्वाइनिंग एलपी टेक्नीशियन को प्रोसेस कर दिया गया था, लेकिन लेटर अब फिर से कब इशू होगा और कब ज्वाइनिंग के लिए बुलाएगा, ऐसा लोगों का सवाल था, जिसकी ऑफिशियल डिटेल निकाल के यहाँ पे लाया हूँ। तो ऑफिशियल डिटेल कहेंगे तो आपका जो मेल भेजा है उसका मेरे पास रिसिप्ट भी आ चुका है। कहाँ से? तो वेबसाइट से। हम जानते ही हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं, और आपको भी पता होगा। तो आपको कौन कौन सा मेल आईडी, कैसे कैसे लोगों को भेजा गया है, क्या है प्रोसेस, और कितने लोगों को कब ज्वाइनिंग शुरू होगी, और जिनको ज्वाइनिंग नहीं आया है उनको थोड़ा अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, ऐसा हम नहीं, वेबसाइट कह रहा है। तो चलिए, वेबसाइट पे तो चलना ही पड़ेगा, बिना वेबसाइट पे तो कुछ नहीं होगा। तो वेलकम टू धनबाद डिवीज़न। और धनबाद कहते ही थोड़ी सी खुशी हमें भी होती है कि अगर आईटीआई मेरी भी सिंदरी से है, और जब हमने सिंदरी के लिए गया था तो धनबाद तो सब लोग जानते हैं, गोमो धनबाद सिंदरी झरिया ये आपका केंद्र है इस एरिया का। तो इस एरिया में ही धनबाद डिवीज़न की पूरी होती है, जिसमें आद्रा भी आपको जोड़ सकते हैं। और ये चारों मिला के आसनसोल से इस साइड, और इधर से आप कह सकते हैं गया के बाद से। तो ये पूरा धनबाद डिवीज़न का एरिया होता है। उधर पर पलामू पतरातू भी कह सकते हैं। तो ये पूरा क्षेत्रफल है जिसमें आपको पूरी कोयल कोल का होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, पूरी इस एरिया के लिए पूरा डिटेल इन्होंने दे दिया है, जिसमें ज्वाइनिंग के लिए। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट कहते हैं कि हमें कोई कह देगा कि ट्विटर पे हम चलाएंगे कैंपेन तो जल्दी हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए। धनबाद मंडल में पैनलों की संख्या बड़ी देखते हुए वर्तमान परिस्थिति में नियुक्ति पूर्ण करना संभव नहीं है। ये कैंडिडेट के लिए यहाँ से नोटिस लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से और समझिएगा हकीकत को, तभी एक अच्छे कैंडिडेट समझेंगे। और न कि हमें कहने से ज्वाइनिंग रुकेगी, ना हमें कहने से ज्वाइनिंग जल्दी मिलेगी। तो यहाँ देखिए, अतः सभी अभ्यर्थियों को यह सूचित की जाती है कि धैर्य बनाए रखें। अनावश्यक फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से मैसेज करने से बच्चे। इससे आपकी ना ज्वाइनिंग डिले होगी, ना आपकी ज्वाइनिंग जल्दी होगी। समझ चुके होंगे, क्योंकि ये सब माध्यम है। आपको बहुत सारे बड़े बड़े कैंपेन चला के ट्विटर मैसेज पे आपको यूज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यूज किया जाएगा कि आप लोग कहेंगे आपके पास सहानुभूति के साथ कि आप ये ट्रेड करा दो, ये ट्रेड करा दो। इससे कुछ व्यक्तियों का फायदा होता है, कैंडिडेट को तो फायदा नहीं होगा। कैंडिडेट को जब भी फायदा होगा जब आरआरबी की प्रोसेस को देखते हुए आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। और मेहनत करेंगे कब? जब आरआरबी के कंडीशन को सही करने में, यानी कह दे कि हर व्यक्ति को ये लगे कि हम सेफ हैं, तब तो आरआरबी नहीं, आरआरबी आपको घर से उठा के ज्वाइनिंग के लिए ले जाएगा। इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। ये मेरा वादा है कि अगर कंडीशन सही हुआ तो ज्वाइनिंग आपको जितना जल्दी है उससे ज़्यादा रेलवे आपकी डिमांड करेगा। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्थिति जैसे ही समान होगा आपको बुलावा भेजा जाएगा। कुछ लोगों को बुलावा भेजा भी जा चुका है, जिसमें कैंडिडेट का डिटेल दिया हुआ है, जिसमें से सहायक लोको पायलट, ध्यान से दीजिए, सलोपा, इसको एलपी 235 लोगों को ज्वाइनिंग अगस्त में अब संभावित है। ध्यान दीजिएगा, इसको छोटा सा और कर दूं मैं। संभावित माह में अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया अगस्त माह में संभावित है 235 की, जिसकी ज्वाइनिंग ऑलरेडी भेजा जा चुका है। उसके बाद टेक्नीशियन, सिग्नल एंड मैकेनिक वगैरह में 52 कैंडिडेट का सितंबर 2020 में, और बाकी जो एलपी के 341 धनबाद डिवीजन में है इनको अक्टूबर 20 में ज्वाइनिंग देने के लिए इन्होंने प्रस्तावित समय निर्धारित किया है। सब जगह देखे होंगे आपने, जुलाई में किया है, यहाँ पे आपको अगस्त का इन्होंने टारगेट लेके चला, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का। तो ये है डिटेल, जिसमें आप देख सकते हैं एलपी टेक्नीशियन की, और इसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ पे और लिखा है। और इसमें इंग्लिश वर्जन में अलग अलग सिग्नल और
टेलीकम्युनिकेशन और CNW को अलग अलग कर दिया गया है। यानी रिपोर्टिंग पहले जो दिया हुआ था ये दिया हुआ है, अब संभावित ये होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसके बाद भी आपको नोटिस आएगा, SMS आएगा, और वेबसाइट पे नोटिस की बात तो कर ही लिए, आपके पास SMS आएगा और ईमेल भी आएगा कि आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस है। जिनका नहीं आया है उनके लिए फ्रेश सारा चीज़ किया जाएगा। तो पुनः सूचित किया जाता है, उपयुक्त माहों के चरणबद्ध तरीके से अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा RRB का कहना है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी कंडीशन है। पैनल रिसीव जितना भी हुआ है इसके लिए हाजीपुर से, तो हाजीपुर से देखिए कितने 341 LP का हुआ है, और आपका दूसरा 335 यहाँ आपका RRC रांची से इशू हुआ है, दोनों LP का है। प्लस में आपका ये हाजीपुर से जितने टेक्नीशियन का इशू हुआ है उसके वगैरह वगैरह के सारी प्रोसेस, टेक्नीशियन सिग्नल टेलीकॉम का, और यहाँ टेलीकम्युनिकेशन का या CNW का, यानी जितने भी इनको पास पैनल हुआ है, तो 3 कैटेगरी का इनके पास पैनल आया है। CNW मैकेनिकल का, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नीशियन का, और LP के लिए दोनों अलग अलग कैटेगरियों का। अब यहाँ पे देखिए किनकी डाक पोस्ट हो गई है। कुछ लोग कहेंगे कि मुझे नहीं पता है, तो देखिए जो सिग्नल से कैंडिडेट हैं यहाँ पे 13 लोगों को डाक ज्वाइनिंग के लिए भेज दी गया है। टेलीकॉम में 9 लोगों को ज्वाइनिंग के लिए लगभग भेज चुका है, लॉग या 7 का। उसके बाद CNW में करीब 32 या 31 कैंडिडेट कर लेके, यानी टोटल इसको अगर मिला देंगे तो ये करीब 52 के आसपास बैठता है। अब देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत डाटा चेंज होगा। और LP की 235 की ऑलरेडी ज्वाइनिंग भेजी जा चुकी थी, जो चौथे महीने में होनी थी, अप्रैल से मई में, जो डिले के कारण से नहीं प्रोसेस हो पाया। अब कुछ लोग कहेंगे इसको ओपन कीजिएगा, तो आपके पास ओपन हो जाएगा वो आपकी जो ईमेल से। देखिए पहले टेलीकॉम का मैं दिखा देता हूँ। टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जिसको जिसको ज्वाइनिंग भेजा गया है, ये देखिए टेलीकॉम टेक्नीशियन 3 का है। ये आपका कैंडिडेट का डिजिग्नेशन यहाँ से देखिए, श्री रंजीत कुमार राय, इनके पिता फादर का नाम टेक्नीशियन 3 CNW का है। CNW का यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ टेक्नीशियन 3 का CNW वाला लिस्ट खुल गया, और इसमें देखेंगे कितने लोगों को ज्वाइनिंग भेजा गया है, तो 13 लोगों का। लास्ट में देखिए सोनू कुमार लास्ट में है। 13 लोगों को स्पीड पोस्ट के द्वारा ज्वाइनिंग भेजा गया था, लेकिन ये ज्वाइनिंग किसी कारण से होल्ड हो गया, जो लॉकडाउन का ही कह सकते हैं। और अगला देखिए, अगला हमारे पास जो टेक्नीशियन कौन सा आएगा, टेलीकॉम का। टेलीकॉम टेक्नीशियन में कितने लोगों को भेजा है, तो 9 लोगों का देख लीजिएगा, 9 लोगों को भेजा है। उसी तरह अगर CNW का देखेंगे तो LP का टेक्नीशियन CNW का देख लेते हैं, उसके देख लेते हैं सिग्नल का। तो देखिए टेक्नीशियन सिग्नल में कभी करीब 13 लोगों को भेजा है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 पर यहाँ पे देखिए ज़्यादा लोगों को यहाँ भेजा है, 30 लोगों को भेजा है टेक्नीशियन 3 सिग्नल डिपार्टमेंट में। और CNW में 13 था, यानी मेरे से उल्टा हो गया था वहाँ पे। और यहाँ पे LP में देखें तो LP में पूरे बड़े पेजों के साथ 235 लोगों को भेजा गया है। LP 235 का ये ज्वाइनिंग का धनबाद डिवीजन में भेजा गया है, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण से सारा ज्वाइनिंग होल्ड है। तो अब ज्वाइनिंग कब होगी आपने देख लिया। तो जो सबसे पहला ज्वाइनिंग इन्होंने दे रहे हैं तो अगस्त में बोले हैं, और अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद अक्टूबर में, यानी प्रोसेस थोड़ा डिले हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।